अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्जियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल जो है वो शुरू हो चुका है और उस हवाले से जो तफसीलात हैं उसमें जो पहला व्लॉग है वो मैं बना चुकी हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको सोशल मीडिया पर मिल रही है या मेन स्ट्रीम मीडिया पर मिल रही है वो तो है ही, लेकिन आज कुछ अंदर की खबरें और आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन सी साजिशों में मुलविस थे जिसकी वजह से फाइनली फौज को खुद एहतसाबी करके ये मामला जो है इनको सेटल करना पड़ा है। मगर आज के ब्लॉग के दो हिस्से होंगे। एक तो जो अंदर की खबरें वो आपके साथ शेयर करूंगी, मगर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बारे में सब लोग ये जानते हैं कि उन्होंने इमरान खान को आउट ऑफ दी वे जाकर फेवर्स दिए या उन्होंने सियासत के अंदर मुदाखलत की, मगर उनकी बायोग्राफी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शायद जब से वो कंट्रोवर्शियल हुए हैं उस वक्त से उनकी कुछ बायोग्राफी जो है वो लोगों को पता चली है। मगर आज इन दो हिस्सों पे मुश्तमिल आज का जो टोटल व्लॉग होगा वो तकरीबन 9 मिनट का होगा और 9 मिनट में मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि मेरा चैलेंज है कि शायद ही कोई दूसरा आपको इतनी खबरें दे सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम अगर बात करें फैज हमीद की बायोग्राफी के बारे में तो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो है वो पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड सीनियर अफसर थे जो कि अपने मुतनाज़ा करियर की वजह से और अहम ओहदों से जो है वो उसके अंदर जो अपनी सियासी और समाजी शमूलियत है उसकी वजह से वो अक्सर खबरों में रहते थे। उनकी मुकम्मल बायोग्राफी की बात करें और अगर उनके शजरा नस्ब की बात करें तो उसकी तफसीलात जो है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के इब्तदाई जिंदगी और शजरा नस्ब के हवाले से। आपको बताऊं कि फैज हमीद 1960 की दिहाई में पाकिस्तान के जिला चकवाल में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक एक मुतवस्त जमींदार घराने से था जो कि मजहबी और रिवायती इकदार का हामिल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुरू में जितने इंटेलिजेंट ये थे उनकी इंटेलिजेंस का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और फैज हमीद ने अपनी इब्तदाई तालीम की अगर हम बात करें तो चकवाल से हासिल की और वहां के जो मकामी स्कूल हैं चकवाल के वहीं से वो पढ़ते रहे। फौजी करियर के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बताऊं कि फैज हमीद ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी यानी कि पीएमए काकूल से 1987 में यानी कि 1987 से में जाकर ग्रेजुएशन की थी और कमीशन हासिल किया था। शोबे की बात करें तो वो पाकिस्तान आर्मी की बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे और अहम ओहदों की अगर हम बात करें तो आईएसआई के डायरेक्टर जनरल अक्टूबर 2021 तक वो रहे हैं और उसके अलावा कोर कमांडर पेशावर वो रहे हैं। अगर हम उनके तनाज़ात की बात करें तो उनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात आयद होते रहे हैं। नंबर एक ये कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे और इमरान खान की हुकूमत को कायम करने में उनका सबसे बड़ा किरदार था। यहां तक कि उस वक्त आरटीएस को बिठाकर जिस तरीके से इमरान खान को मुतनाज़ तरीके से इलेक्शन जितवाया गया था और खास तौर पर नवाज शरीफ के साथ जो बेशुमार ज्यादतियां की गई हैं उसमें जो मेन कल्प्रिट थे वो ये थे। आपको बता दूं कि 9 मई के वाकयात में भी बाद में ये बातें सामने आई थी कि फैज हमीद का ब्रेन जो है वो उसमें शामिल था। जितने भी प्लान्स के ऊपर अमल करती थी पीटीआई वो दरअसल जितना भी इंतशार फैलाया गया था वो फैज हमीद साहब की तरफ से फैलाया गया था। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम उनके ऊपर लगता रहा है, मगर हम फिलहाल बात कर रहे हैं उनकी बायोग्राफी के बारे में। अगर उनकी शादीशुदा जिंदगी और उनके बच्चों के बारे में बात करें तो आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो हैं वो शादीशुदा हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। पिछले दिनों आपने उनकी बेटी के शादी का वीडियो भी जो है वो वायरल होते देखा था और उनके अहले खाना ने हमेशा अवामी नजरों से दूर रहने की कोशिश की, मगर उनकी बेटी की शादी जो है वो काफी वायरल हो गई थी क्योंकि उसमें बहुत सारी मुतनाज़ा शख्सियात को भी उन्होंने बुलाया था। रिटायरमेंट और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आप लोग जो है वो तमाम चीजें जानते हैं, मगर अभी फिलहाल जो अब इस वीडियो का दूसरा हिस्सा है कि ये तो सब लोग जानते हैं कि फैज हमीद जो है उनका कोर्ट मार्शल जो है वो होने जा रहा है और इस हवाले से फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अगला मरहला शुरू हो चुका है। उनका बकायदा तौर पे उनको चार्जशीट कर दिया गया है और ये सब जानते हैं आप लोग के सियासी शमूलियत थी उनकी मुख्तलिफ मामलात के अंदर 9 मई के मामलात में, लेकिन अंदर की बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो शायद आप नहीं जानते। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाक फौज यानी आईएसपीआर की जानिब से बयान बकायदा तौर पे ऑफिशियली जारी हो गया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आर्मी एक्ट के दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई बकायदा तौर पे शुरू हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और फैज हमीद के ऊपर जो इल्जामात है उसमें सबसे पहला इल्जाम जो है वो ये है कि वो सियासी सरगर्मियों में बकायदा तौर पर हिस्सा लेते रहे। आईएसपीआर के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा है कि
ना सिर्फ सियासी सरगर्मियों बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जियों में भी उनको मुलव्विस पाया गया है। इसके अलावा फैज हमीद को रियासत की सलामती और मुफाद को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम है। उनके ऊपर इख्तियारात और नाजायज इख्तियारात का जो नाजायज इस्तेमाल है वो करने के भी वो मुर्तकिब करार पाए हैं। आपको इसके साथ ये बताऊं कि वो सरकारी वसाइल को भी गलत तरीके से इस्तेमाल करते रहे हैं। और इसके अलावा आपको याद होगा कि 9 मई के वाकयात में भी उनका नाम जो है वो इस वक्त तफ्तीश में शामिल है। ISPR के मुताबिक उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद वाकयात में मजमूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत में भी उनके ऊपर तफ्तीश जारी है। और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा जो है उन्होंने वाजे किया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी सहूलियात और हकूक भी फराहम किए जा रहे हैं। यानी कि उनको कानून के मुताबिक अपनी जंग लड़ने का पूरा इख्तियार है, मगर चीजें उनके ऊपर साबित होने के बाद ही फाइनली उनको गिरफ्तार किया गया है, लिहाजा वो उसको जो है वो नहीं कर पाएंगे साबित। आपको बताती चलूं, फैज हमीद को हिरासत में लिए जाने के एक दिन के बाद जो है 12 अगस्त को उनको हिरासत में लिया गया था। एक ही दिन के बाद जो है अदालत में पेशी के मौके पर इमरान खान जो है उन्होंने दावा किया था कि फैज हमीद का सारा ड्रामा मुझे फौजी अदालत ले जाने के लिए किया जा रहा है। आपको बताती चलूं कि इस वक्त इमरान खान शदीद खौफ हैं, क्योंकि उनको लगता था कि ये सारा एक ड्रामा है, लेकिन जब उन्होंने देखा है कि अब बाकायदा तौर पर फैज हमीद जो है उनके ऊपर सजा फर्द जुर्म आयद हो गई है, तो उसके बाद इमरान खान जो है अब उनका मौकफ आना बाकी है। ISPR ने फैज हमीद को हिरासत में लिए जाने के मुताल्लिक ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो हैं उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। और तर्जुमान पाक फौज ने यह भी बताया था कि फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां ऑलरेडी साबित शुदा हो चुकी हैं। उन्होंने तहवील में लेकर उनके खिलाफ जब फील्ड मार्शल जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वह शुरू किया था, उसका अमल अब बाकायदा तौर पे शुरू हो चुका है। आपको बताऊं कि DG ISPR यानी कि जो है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो हमारे मौजूदा हैं, उन्होंने रवां साल 7 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि फौज जो है वो अपनी खुद एहतसाबी के निज़ाम की तफसीलात जो है वो बयान उन्होंने उसमें की थी और बताया था कि फौज अपनी खुद एहतसाबी कर रही है। DG ISPR ने यह भी कहा था कि फौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है और जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। और उन्होंने कहा था कि हमें अपने एहतसाब के निज़ाम के ऊपर जो है वो फख्र है। आपको बताती चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की जानिब से जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ दरखास्त को निपटाया था, जिसमें फैज हमीद के ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने जो है उस आदमी को अगवा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया था जो कि उस हाउसिंग सोसाइटी का मालिक था। और उनके मुआवनीन के खिलाफ शिकायत के अजाले के लिए वजारत दिफा समेत मुख्तलिफ फोरम से उन्होंने कहा था कि रजू करें। 15 नवंबर 2023 को केस जो इनके ऊपर केस था उसके तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ISPR के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संगीन नौयत के इल्जामात के बारे में ये बात करते हुए उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये इल्जामात दुरुस्त साबित हो गए हैं तो मुल्की इदारों की साख को ये नुकसान पहुंचाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो उस वक्त थे, उन्होंने उसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी जिसके ऑनर को इन्होंने अगवा किया था उसके मालिक मोइज अहमद खान की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत की थी, जो कि आपको अच्छे तरीके से याद है, प्रीवियस व्लॉग्स में मैं आपको उसकी डिटेल बता चुकी हूँ। टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम के मालिक मोइज अहमद खान की जानिब से जो इल्जाम लगाया गया था उसमें कहा गया था कि ISI के साबिक जो सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए जो है वो उनके हुक्म पर उनके खानदान के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया था। दरखास्त के मुताबिक आपको याद होगा कि 12 मई 2017 को पाकिस्तान रेंजर्स और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के एहलकारों ने दहशतगर्दी के एक मुबैना केस के सिलसिले में टॉप सिटी के दफ्तर और मोइज खान की रिहाइशगाह के ऊपर छापा मारकर सोने और हीरों के जेवरात और रकम समेत बहुत सारा कीमती सामान जो है वो लूटा था और ये सब कुछ उन्होंने फैज हमीद की ईमा पर किया था।
दरखास्त के अंदर यह भी कहा गया था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के भाई जो हैं सरदार नजफ, उन्होंने सालसी की थी और मसला हल करने की कोशिश की थी, और बरियत के बाद जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने मोइज खान से उनके कजन के जरिए मुलाकात का बंदोबस्त करने के लिए राब्ता किया था, और फौज में जिनके जरिए राब्ता किया था वो फौज में एक ब्रिगेडियर हैं। दरखास्त के अंदर यह भी दावा किया गया था कि मुलाकात के दौरान जनरल फैज हमीद ने दरखास्त गुजार को यह कहा कि वो छापे के दौरान छीना गया 400 तोले सोना नकदी के सिवा कुछ चीजें वापस कर देंगे। दरखास्त के अंदर यह कहा गया था कि ISI के रिटायर्ड ब्रिगेडियर नईम फखर और ब्रिगेडियर गफ्फार ने मुबैना तौर पर दरखास्त गुजार को 4 करोड़ नकद अदा करने और कुछ महीनों के लिए एक निजी चैनल जिसका नाम आप TV नेटवर्क था उसको स्पॉन्सर करने के ऊपर मजबूर भी किया था। आपको बताऊं कि दरखास्त के मुताबिक ISI के साबिक ओहदेदार इर्तजा हारून, सरदार नजफ, वसीम ताबिश, जाहिद महमूद मलिक और मोहम्मद मुनीर भी हाउसिंग सोसाइटी के गैर कानूनी कब्जे में मुलविस थे। इनके नाम भी शामिल थे और उसके बाद जो है वो केस निपटाया गया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुतल्लिका रिकॉर्ड को तलब किया था और अदालत को बताया था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ओहदा छोड़ने से कबल तमाम रिकॉर्ड को जाया कर दिया था। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए यह भी कहा था कि यह मामला बुनियादी हकूक के नफाज के खिलाफ और उसके मुतल्लिक नहीं है, और दरखास्त गुजार को वजारत दिफा समेत मुख्तलिफ फोरम से रजू करने का मशवरा भी दिया था। आप लोग जानते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपनी रिटायरमेंट से एक दिन पहले जाहिदा जावेद असलम नामी खातून की जानिब से दायर की गई जो शिकायत थी उसके ऊपर समाअत की थी और मोइज अहमद खान को क्लियर करार दिया था। जाहिदा असलम जो हैं उन्होंने अपनी शिकायत में दावा किया था कि मोइज अहमद खान माहाना तनख्वाह के एवज उनसे रियल स्टेट के कारोबार की देखभाल करते थे और मुबैना तौर पर धोखाधड़ी से उन्होंने उनकी जायदादें अपने नाम मुंतकिल कर ली थी। जबकि उन्होंने जमीन वापस करने की कोशिश की तो मोइज अहमद खान ने उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी थी। बहरहाल साकिब निसार जो हैं उनको जमा कराई गई FIA रिपोर्ट के मुताबिक जाहिदा जावेद असलम जो हैं उनकी जमीन असल दस्तावेजात के बजाय फोटोकॉपी की बुनियाद पर मोइज खान के नाम जो है वो मुंतकिल की गई थी। FIA की तहकीकात के नतीजे में यह बताया गया था कि जाहिदा जावेद असलम अपने दावे की हिमायत में कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी, लेकिन उनका यह दावा हकीकत के करीब तर मालूम होता है कि उन्हें मोइज खान ने डराया था, क्योंकि मोइज खान ने जाहिदा जावेद के अरबों रुपए के हिस्से में मद में उन्हें कुछ भी अदा नहीं किया था। FIA की तहकीकाती रिपोर्ट में यह नतीजा अखज किया गया था कि ये जो जायदाद है इससे मुतल्लिक डील ना तो आम हालात में अमल पजीर हुई और ना ही रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद की जानिब से दस्तावेजात की फोटोकॉपी की बुनियाद पर मलकियत की मुंतकिली का अमल जो है वो शफाफ तरीके से सरअंजाम दिया गया। बहरहाल ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के पूरे मामलात और वो जो सोसाइटी का मामला था उसका जो झगड़ा था उसके मामलात, जो उन्होंने अपने असर और रसूख इस्तेमाल किए थे 9 के मामलात में और जो संगीन खिलाफ वर्जियां उन्होंने की थी उसके बारे में और उनकी बायोग्राफी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आई होप कि आपको काफी इन्फॉर्मेशन आज के इस व्लॉग में मिल गई है। मजीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में आइए लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।